बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंग्लिश लिटरेचर का पोइट्री एंड ड्रामा, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, थीम ऑफ मिलनकली हैज रिप्रेजेंटेड इन द जॉन फ्लेचर पोएम मिलनकोली। तो आपके सामने मिलनकोली जो आपके सामने जो पोएम लिखी गई उसकी क्या थीम थी जो जॉन फ्लेचर के द्वारा लिखी गई। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अच्छे से भाई इस प्रश्न को पढ़ लेना। साथ के साथ आपके सामने अगर आप जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूं इसको फ्री में रिवीजन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। कहां पर? डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जाओ और वहां से जाकर टेलीग्राम का चैनल जोर से ज्वाइन कर लो। चलिए शुरू करते हैं। जॉन फ्लेचर पोएम मिलनकोली ऑफ्टन टाइटल्ड हाइंस ऑल यू वेन डिलाइट्स, मतलब जॉन फ्लेचर के द्वारा जो पोएम लिखी गई है मिलनकोली, उसको किसके ऊपर लिखा गया है? मिलनकोली मतलब उदासी होती है उसके ऊपर लिखा गया है। मतलब कोई भी इंसान के जो सुख होते हैं उसके ऊपर जो दुख आया जाता है उस पर लिखा जाता है। एक्सप्लोर द थीम ऑफ सैडनेस इन ए वेरी यूनिक व आर्टिस्टिक वे, दुख को दर्शाने का एक बहुत ही कैसा यूनिक, एक अद्भुत तरीका और एक कलाकारी से भरा हुआ एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका दिखाया गया। मतलब दुख को एक नए तरीके से दर्शाया गया है इसके अंदर। इंस्टेड ऑफ सीइंग सैडनेस एज ए बैड थिंग द पोएट सेलिब्रेट इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड स्वीट स्टेट ऑफ माइंड, मतलब सभी व्यक्ति इस दुनिया में दुख आने पर जीवन में दुख हो जाते हैं, लेकिन कवि के अलग विचार है, लेखक है तो उनके अलग विचार है। वो क्या कहते हैं? दुख आपके सामने सबसे बुरी चीज नहीं है। दुख आपके सामने कैसी है? सेलिब्रेशन करना चाहिए, खुश होना चाहिए दुख में आपको। दुनिया की सबसे मधुर, सबसे प्रिय चीज है, दुनिया की सबसे शानदार अवस्था है, कोई भी मानसिक अवस्था होती है उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने सैडनेस के नाम से जाना जाता है, उदासी के नाम से जाना जाता है। चलो अपन आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है कोने में, इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो भाई? खरीद सकते हो। कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करो और आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। मिलनकोली एज ए चॉइस, द पोएट स्टार्ट बाय द रिजेक्टिंग ऑल वेन डिलाइट, मतलब आपके सामने जो ये पोएम जब शुरुआत होती है तो जो लेखक होता है वो सारे के सारे जो चीजें होती है उनको रिजेक्ट करते हुए क्या कहता है? वेन डिलाइट्स के नाम से कहता है। मतलब ये तो दुख है कितना शानदार है। एंड सेलो जॉयस ऑफ द वर्ल्ड, और इस जो आपके सामने दुख भरी दुनिया है उसको जीने की बात करता है। फ्लेचर्स बिलीव दैट नोइजी लाफ्टर एंड हैंसी पार्टीज आर मीनिंगलेस, क्या कहते हैं? फ्लेचर भाई दुनिया के अलग व्यक्ति हैं, अलग नशे में जी रहे हैं। इनका क्या कहना है? आपके सामने जोर जोर से हंसना और जो पार्टी वगैरह करना ये कैसे आपके सामने मीनिंगलेस है, कोई महत्व नहीं है इनका। समझ में आ गया? हंसना, खेलना, पार्टीज करना, जिंदगी में सुखी रहना, इसका कोई भी महत्व नहीं है, सब व्यर्थ है। He argues that there is more music and joy is being sad than in being happy, मतलब वो क्या कहते हैं? म्यूजिक बजाना हंसी खुशी से कहीं अच्छा होता है जीवन में दुखी रहना। दुख रहने का एक अपना आनंद है। समझ में आ गया? For him, melancholy is a deliberated choice for someone who want to think deeply and stay away from the crowd, मतलब जब व्यक्ति दुखी होता है ना, तो दुख होना, कोई भी व्यक्ति जिंदगी में दुखी नहीं होना चाहता। समझ में आ गया? कोई भी व्यक्ति को जब दुख मिल जाता है तो वो क्या, उसको उस पर विचार करना चाहिए, और दुख आपके सामने क्या कर देता है? आपको जो क्राउड होती है इस भीड़ से अलग कर देता है। अगर आप जीवन में दुख में भी खुश रहना सीख जाते हो, दुख अगर बुरे वक्त में, बुरी परेशानियों में भी अगर आप जीवन में खुश रहना सीख जाते हो तो दुनिया से आपकी एक अलग पहचान बनती है। अगले वाला पॉइंट है द एटमॉस्फेयर ऑफ सैडनेस। फ्लेचर यूजेस द डार्क एंड द क्वाइट इमेजिनरी टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ मेलनकोली, मतलब जॉन फ्लेचर ने क्या किया है? डार्क, गहरी और आपके सामने शांत इमेजिनरी डिस्क्राइब किया, मतलब आपके सामने गहरा और एकदम शांत आपके सामने जो इमेजिनरी होती है, जो आपके साथ इमेजिनेशन होती है उसको बताने का प्रयास किया है। द ब्यूटी ऑफ मिलनकोली, जो आपके सामने मिलनकोली होती है, जो आपके सामने उदासी है, उसको उन्होंने उसकी ब्यूटी, उसकी खूबसूरती को दिखाने का प्रयास किया। ही मेंशन द फोल्डेड आर्म्स, डाउन कास्ट आईज, और वो किस चीज को बताते हैं? कोई भी व्यक्ति जब उदास होता है
कोई उसका वातावरण कैसा होता है, उस इंसान के आप हाथ देखना हमेशा कैसा होगा, शरीर थोड़ा झुका हुआ रहेगा, हाथ है वो थोड़े झुके हुए रहेंगे, आंखें हैं पलक उसकी झुकी हुई थोड़ी उदास झुर्रियों से भरी हुई दिखाई देंगी। मून लाइट एंड शेडोज, उसके जीवन में आपके सामने मून लाइट मतलब चांदनी जैसी और आपके सामने अंधकार, चांदनी के रात का अंधकार देखने को मिलेगा। दीज इमेजिन क्रिएट ए मूड दैट इज काम एंड पीसफुल। ये जितनी भी चीजें बताई, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने कोई भी व्यक्ति को किस प्रकार का दिखाती है कि उसका व्यवहार कैसा है, एकदम कूल काम कंपोज है, मतलब एकदम शांत है और वो शांति चाहता है। He suggests that being melancholy allow a person to connect with their inner thought। जब एक इंसान उदास होता है तब जॉन फ्लेचर के अनुसार वो क्या मानते हैं कि वो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है, अपने विचारों को गहनता से सोचने पर मजबूर कर देती है। कोई भी व्यक्ति वो अपने आंतरिक जो विचारधारा होती है उससे जोड़ता है। एंड फीलिंग इन ए वे दैट ए रेगुलर हैप्पीनेस कांट। कोई भी इंसान खुशियों में उस अपने अंदर के अस्तित्व के, खुद के व्यक्तित्व को, खुद की पर्सनैलिटी को नहीं जान पाता है। इंसान जब दुखी होता है तभी वो अंदर के विचारों के अंदर घुसता है, वो अपनी गलतियों को पहचानने का प्रयास करता है, अपनी कमियों को खोजने का प्रयास करता है, अपना जो व्यक्तित्व उसको खोजने का प्रयास करता है। और इंसान है कभी भी जब खुश रहता है तब इस प्रकार के विचारों में कभी नहीं पड़ता है। एक दुखी ही इंसान ही हमेशा क्या करता है, आपके सामने जो आपकी अंदर की जो भावनाएं होती है उसको वो क्या करता है, आपके सामने उन भावनाओं से खुद को छूता है, खुद को जान पाता है। अगले वाला क्या है, फिलोसफिकल आइडिया। द सेंट्रल मैसेज इज फाउंड इन द रिपीटिंग लाइन नथिंग सो डेंटी स्वीट एज लवली एज द मिलनकोली। मतलब जो सेंट्रल थीम दी गई है, जो बार बार आपके सामने लाइनें रिपीट हो रही है, नथिंग सो डेंटी स्वीट एज द लवली मिलनकोली। मतलब इसमें क्या है, कुछ भी इस दुनिया में इतना खूबसूरत नहीं है जितना मिलनकोली या उदासी जितनी खूबसूरत होती है। जॉन फ्लेचर के अनुसार और दुनिया में और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इतनी ज्यादा खूबसूरत है। फ्लेचर इज ए पार्ट ऑफ लिटरेसी ट्रेडिशन दैट व्यू सैडनेस एज ए मार्क ऑफ सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंट पर्सन। जॉन फ्लेचर उन इतिहासकारों में से आते हैं जो क्या मानते हैं, जो सैडनेस होती है, दुखी घटनाएं होती हैं, इज ए मार्क ऑफ सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंट पर्सन। मतलब दुख, समझदार और संवेदनशील व्यक्ति जिनको भावनाओं से आहत हो सकते हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों के जीवन में ही दुख आता है। आम व्यक्तियों के जीवन में दुख नहीं आता। मतलब दुखी होने वाले व्यक्तियों को वो समझदार मानते थे। इन ए पोएम मेलनकोली इज नॉट ए सिकनेस टू बी क्यूर्ड। मतलब दुख होने को गलत चीज के रूप में नहीं दिखाया गया है, कमजोरी के रूप में, बीमारी के रूप में नहीं दिखाया गया है, बट ए लवली कंपेनियन। दुख को किस रूप में दिखाया गया है, एक दोस्त के रूप में, एक प्यारे व्यक्तित्व के रूप में, एक बहुत ही शानदार चीज के रूप में दिखाया गया है। टू बी एम्ब्रेस्ड फॉर द क्रिएटिव एंड स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन। और किस रूप में दिखाया गया है, एक क्रिएटिव, एक जो आपके सामने कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति होता है ना, उसके रूप में, और आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया। तो ये थी जॉन फ्लेचर की मिलनकोली पूरी स्टोरी। कैसी लगी आपको एक बार जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।